हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओडी है स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन इंटीजर एरे नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको एक एरे दी हुई है, ये नम्स एरे दी हुई है, और ये क्या है, एक सॉर्टेड एरे है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। रिटर्न एन एरे ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इस एरे के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है और उसको रिटर्न करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। सिर्फ इतना सा है। जैसे कि एक यहाँ पर -4 है, -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। वन का -1 का स्क्वायर 1, तो 1 का जो स्क्वायर है वो पहले आएगा। 0 का स्क्वायर सबसे छोटा होगा इनमें, तो वो सबसे पहले आएगा। -1 का स्क्वायर उससे बड़ा होगा तो वो बाद में आया। 3 का स्क्वायर उससे बड़ा है तो बाद में आया। -4 का स्क्वायर 16 है तो वो उसके बाद है, और 10 का स्क्वायर 100 है, ये इसके बाद। ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, मतलब देखा जाए तो। आप बोलेंगे ये तो काफी आसान है, क्या करेंगे हम, पहले हर एक एरे के एलिमेंट का स्क्वायर कर लेंगे, जो एरे आएगी हमारे पास उसको सॉर्ट कर लेंगे, और उसको सॉर्ट करने के बाद रिटर्न कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, पर ये क्वेश्चन इस तरह के सॉल्यूशन के लिए तो नहीं बना होगा। क्योंकि आप बताइए, जो अभी आपने अप्रोच बताई इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो उसमें तो बिग ऑफ एन लगेगी। और साथ ही साथ आपने किया कि एरे को हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करके जो फाइनल वाली एरे बनाई है, स्क्वायर वाली एरे बनाई होगी आपने, स्क्वायर्स नाम की या किसी भी नाम से स्क्वायर वाली जो एरे बनाई होगी, उसको आपको बाद में सॉर्ट करना होगा। तो सॉर्टिंग कितने में होती है, तो सॉर्टिंग होती है बिग ऑफ एन लॉग एन में। तो आपने इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा दी एन लॉग एन। अब इसी की जगह अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सॉल्यूशन को एन लॉग एन की बजाय बिग ऑफ एन में करके दिखा दीजिए, तब ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि बिग ऑफ एन का मतलब आपको सॉर्टिंग अलाउड नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ भाई, -4 का स्क्वायर इस 0 के स्क्वायर के बाद आएगा। भैया अगर आप एरे को ट्रेवर्स करें, उस केस में अगर आप एरे को ट्रेवर्स करें, आप -4 पे गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी पोजीशन ये है। ये मुझे 16, मतलब ये इन तीन, इससे पहले इन तीन का स्क्वायर आएगा। अगर आपने एक बार इसका स्क्वायर रख दिया, उसके बाद तो आप इन तीन का स्क्वायर नहीं रख पाएंगे आगे। डिफिकल्टी समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम चैलेंजिंग हो जाती है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, बिग ऑफ एन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एन लॉग एन वाला सॉल्यूशन तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हम इसे बिग ऑफ एन में सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है। तो पहले कुछ चीजें देखते हैं, कुछ चीजें समझते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपको एरे, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट दिए होते हैं। अगर आपको सॉर्टेड एरे दी हो, एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर ये आपको एरे सॉर्टेड ना दी जाए ना, ये जो एरे नाम सर है, तो आप इसे कर ही नहीं सकते बिग ऑफ एन में कैसे भी करके। समझिए, ये कंडीशन दी ही इसलिए है, ये एरे नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये दी ही इसलिए है कि आपके पास एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट लगा दिया गया प्रॉब्लम में, जिससे कि वो बिग ऑफ एन में सॉल्व हो सके। अगर ये नहीं दी होगी तो भाई कोई भी नंबर कहीं भी कैसे भी हो सकता है। ये समझ में आ रही है, एक परफेक्ट ऑर्डर होने की जरूरत नहीं है, 0 आगे आ गया, -4 पीछे चला गया यहाँ पे। तो फिर आपको वही करना पड़ेगा कि आपको एरे सॉर्ट करनी पड़ेगी बाद में। हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कीजिए, फिर एरे सॉर्ट कीजिए, तो वो एन लॉग एन हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम शीट में आते हैं, हमें एरे सॉर्टेड दी है। तो मान लीजिए आपको एरे में सारे एलिमेंट मान लीजिए पॉजिटिव दिए हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। तो आपको एलिमेंट है 1, 3, 6, 7, मान लीजिए ये एलिमेंट दिए हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके मतलब स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा। अगर एरे के एलिमेंट का स्क्वायर करूं तो आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आप बोलेंगे तो बहुत सिंपल है कि जो बड़ा एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आपको अगर सारे एलिमेंट पॉजिटिव दिए तो आपको तो कुछ नहीं करना ना, आपको तो ऑर्डर वाइज क्या करना है, स्क्वायर करते जाना है। इसको स्क्वायर करेंगे, आपको पता है कि इसका स्क्वायर जो है छोटा ही होगा अगले वाले एलिमेंट के स्क्वायर से। तो आप इसे बिग ऑफ एन में कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर सारे एलिमेंट पॉजिटिव दिए तो आप इसे बिग ऑफ एन में नहीं कर सकते क्या। आप बोले बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। मैं पता है, मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट से चालू कर देना, स्क्वायर करते जाना है, वो ऑटोमेटिकली मेरे किस में होंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में ही होंगे, जो फाइल एरे होगी मेरी। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपको एरे है -4, -3, -2, -1। यहाँ पे भी एलिमेंट सॉर्टेड है, ठीक है ना। ये एलिमेंट सॉर्टेड है पर एलिमेंट नेगेटिव है सारे। देखिए ये एलिमेंट सॉर्टेड है, -3 -4 से बड़ा होता है। अगर मैं इन सब का स्क्वायर करूं तो कितना होगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
-2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो क्या आप कह सकते हैं कि -4 का स्क्वायर -3 के स्क्वायर से छोटा है? क्योंकि -4 -3 से छोटा है? नहीं, नेगेटिव एलिमेंट्स में उल्टा होता है। क्यों? नेगेटिव एलिमेंट्स में क्या -4 -3 से छोटा है, इसका मतलब है -4 छोटा है, पर एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे। नेगेटिव में क्या होता है, छोटे वाले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होती है। और स्क्वायर करते समय आपको स्क्वायर करते समय कौन सी वैल्यू देखनी चाहिए? आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी चाहिए, क्योंकि साइन तो हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी छोटी होगी ना, उसका स्क्वायर छोटा होगा। इस तरीके से देखिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो एक चीज समझ में आ गई, अगर सारे एलिमेंट नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू का घटने का क्रम क्या है, मतलब बढ़ने का क्रम। एब्सोल्यूट वैल्यू इस ऑर्डर में बढ़ेगी, राइट टू लेफ्ट। तो देखिए आपका जो स्क्वायर है वो भी राइट टू लेफ्ट बढ़ेगा। तो इस केस में आपको अगर सॉर्टेड है, मतलब अगर सारे एलिमेंट नेगेटिव दिए हैं और आपको क्या है, एक फाइनल स्क्वायर वाली एरे बनानी है और वो सॉर्टेड होनी चाहिए, तो आप इसे उल्टा करेंगे, आप इसे पीछे से ट्रेवर्स करेंगे। आप बोलेंगे मैं पहले माइनस, मुझे पता है कि भाई जो सबसे नेगेटिव में सबसे ज्यादा बड़ा है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे कम होगी, तो मैं पहले उसका स्क्वायर कर दूंगा। पहले 1 डाल दूंगा अपने वेक्टर में, ये मेरा आंसर वेक्टर है, पहले मैं इसका स्क्वायर डालूंगा। पहले मैंने 1 डाल दिया, फिर मैं कहूंगा अच्छा भाई अब तू पीछे जा, अब तू इसका स्क्वायर डाल। तूने 4 डाल दिया। फिर हमने कहा कि अच्छा भाई अब इसका डालो, 9 डाल दिया। फिर -4 का 16। तो दो चीज हमें यहाँ पे समझ में आई, अगर सारे एलिमेंट पॉजिटिव है तो हमें सोचना नहीं है कुछ भी, हमें लेफ्ट टू राइट जाना है और स्क्वायर करते हुए डालते जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारे एलिमेंट नेगेटिव है तब हमें उल्टा करना है, हमें आखिरी एलिमेंट का पहले डालना है, जो आखिरी नेगेटिव एलिमेंट है, तो हमें राइट टू लेफ्ट मूव करना है और डालते जाना है वेक्टर में। ठीक है। अब तीसरा केस क्या बन सकता है, मान लीजिए एक एलिमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इस तरीके से दूं मैं कि ये आपको एरे दी हुई है, इसमें क्या है, ये मान लीजिए -4 है, ये 3 है। अब आप क्या करेंगे, तो आपके पास दो एलिमेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हम उस चीज पे ही आएंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी होगी उसका पहले डाला जाएगा। तो आपके पास अगर ये दो वैल्यू है, मैं कह रहा हूँ कि इनमें से एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी छोटी है, तो आप बोलेंगे कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू तो मेरी 3 की छोटी है, तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर पहले डालेंगे 9, और फिर क्या डालेंगे, -4 का स्क्वायर बाद में डाल देंगे 16। यहाँ तक चीजें समझ में आई? तो अगर मुझे कोई ऐसी एरे दी हुई है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एलिमेंट दोनों है, जैसे कि आप दूसरी एरे को ले लीजिए, पहली पहली को ले लीजिए। आपकी एरे है -4 -1 0 3 10, ये आपकी एरे दी हुई है। ठीक है। तो मैंने पहले क्या बोला कि हमें कौन सी चीज पहले से पता होती है, हमें नेगेटिव का भी पता है कि नेगेटिव में हमें किस तरीके से मूव करना है, हमें पॉजिटिव में भी पता है। तो क्यों ना हमें जो एरे दी है, गिवन एरे है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, नेगेटिव पॉजिटिव में। क्यों? वहां पे मुझे पता है कि मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, जिससे कि मेरी जो फाइनल स्क्वायर वाली एरे हो वो सॉर्टेड हो। तो मेरे को पता है कि भाई अगर मैं -1 इस वाले हिस्से को देखूं, यहाँ से अगर मैं इसे तोड़ूं और इस हिस्से को देखूं, तो मुझे इस हिस्से में तो ऐसे मूव करूंगा ना, तो मुझे क्या होंगे, एलिमेंट सॉर्टेड में मिलेंगे। अगर नेगेटिव एलिमेंट्स की बात करूं सिर्फ, तो नेगेटिव एलिमेंट क्या होंगे, सॉर्टेड में होंगे। मेरा -1 का स्क्वायर पहले आना चाहिए -4 के स्क्वायर से। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाली, तो मुझे इस तरीके से मूव करना होगा, मेरे 0 का स्क्वायर पहले आना चाहिए 3 के स्क्वायर से। तो आपका दो तरीके हैं, या तो आप क्या कीजिए, दो वेक्टर बना लीजिए, एक नेगेटिव एलिमेंट का और एक वेक्टर बना लीजिए पॉजिटिव एलिमेंट का। ठीक है। फिर आगे की प्रक्रिया कीजिए, इसमें क्या होगा, नेगेटिव आपने अलग कर दिए पॉजिटिव अलग कर दिए, पर एक एक्स्ट्रा स्पेस क्यों देना, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे हैं नेगेटिव स्टोर करने के लिए पॉजिटिव स्टोर करने के लिए, उससे बढ़िया है कि आप क्या कीजिए, दो पॉइंटर बना दीजिए। आपने क्या किया कि जो सबसे आखिरी एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट है वहां पे एक पॉइंटर रख दिया, मान लीजिए नेग नाम का, नेगेटिव, नेग फॉर नेगेटिव। और जो सबसे पहला पॉजिटिव एलिमेंट है वहां पे भी एक पॉइंटर रख दिया, दिस इज पीयूएस पॉजिटिव। ठीक है। फिर तो आपको पता है ना कि पीयूएस के जितने भी राइट वाले होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, क्यों, एरे सॉर्टेड है जो गिवन एरे है, इसलिए आप गिवन एरे का यूज कर पा रहे हैं अच्छे से। और जो नेग वाले के सारे लेफ्ट वाले एलिमेंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव मुझसे छोटे होंगे। क्लियर है? फिर हम उस चीज पे आएंगे कि भाई अगर मेरा मान लीजिए मैं अब एरे में दो एलिमेंट है मेरे पास इस समय, एक नेग है एक पॉजिटिव, मुझे ये तो पता है कि इस पीयूएस के राइट वाले जितने भी होंगे उनका स्क्वायर तो बाद में ही आएगा इस वाले एलिमेंट से, और इस एलिमेंट के जितने भी लेफ्ट वाले होंगे उनका स्क्वायर क्या होगा, बाद में आएगा इस वाले एलिमेंट से। पर इन दोनों एलिमेंट में कैसे डिसाइड करेंगे, इस वाले एलिमेंट में और इस वाले एलिमेंट में कैसे डिसाइड करेंगे किसका स्क्वायर हमें पहले लिखना चाहिए, तो देखना पड़ेगा हमें इसमें कि किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम है।
जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम है उसको लिख देंगे और उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे या पीछे कर देंगे। अगर पॉजिटिव वाला है तो आगे बढ़ाएंगे, नेगेटिव वाला है तो पीछे कर देंगे। जैसे कि आप इसी केस में बताइए, सारे टेस्ट केस करते हैं। मैंने एक आंसर वेक्टर बना दिया, आंसर वेक्टर, ठीक है, आंसर स्टोर करने के लिए। एक चीज बताइए, जीरो का स्क्वायर और माइनस वन के स्क्वायर में से किसका स्क्वायर छोटा होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू देख लीजिए बस। तो आप बोलेंगे कि जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, छोटी होती है, तो जीरो का स्क्वायर छोटा होगा। तो आप जीरो का स्क्वायर डाल देंगे, जीरो का स्क्वायर कितना होता है? जीरो। और बोलेंगे भाई मैं जीरो का स्क्वायर तो डाल दिया, अब मुझे अगला किसी पॉजिटिव एलिमेंट का डालना होगा, तो वो इसके बाद वाला ही होगा, क्योंकि जीरो क्या है, मेरा पॉजिटिव पीओएस पे आ रहा था। अब मैं पीओएस को मूव कर दूंगा, मैं कहूंगा पीओएस भाई तुम मूव हो जाओ, तुम अगले पॉजिटिव एलिमेंट पे चले जाओ। ठीक है, चले गया। अब हम दोनों, अब इनमें कंपेयर करेंगे, क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव जब वो दो होते हैं तो हमें चेक करना होता है कि किसका एब्सोल्यूट वैल्यू कम है। तो ये एक नेगेटिव एलिमेंट है, ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है। मैंने कहा कि भाई माइनस वन की एब्सोल्यूट वैल्यू कम है, तो पहले माइनस वन का स्क्वायर डालेंगे। तो माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा? वन होगा। और कहेंगे कि भाई नेगेटिव, तो दूसरे नेगेटिव पे चला जाओ, खुद से बड़े वाले पे। तो ये लेफ्ट में मूव कर गया। अब हमने चेक किया कि अच्छा भाई थ्री और माइनस फोर किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम है? तो आप बोलेंगे थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू कम है, तो थ्री का स्क्वायर पहले डाल देंगे, नाइन। और कहेंगे पॉजिटिव, तो अपने से बड़े पॉजिटिव पे चला जा। तो ये यहाँ चला गया राइट में। पॉजिटिव को अपने से बड़ा पॉजिटिव काम लेगा अपने राइट में, नेगेटिव को अपने से छोटा नेगेटिव, मतलब मैग्नीट्यूड में छोटा, और एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो बड़ी, वो क्या मिलेगी? लेफ्ट में। ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ गया टेन पे। अब आपने चेक किया कि अच्छा नेगेटिव तो माइनस फोर पे, पॉजिटिव टेन पे। अब बोलेंगे कि भाई किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है? माइनस फोर बोलेगा मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है, तो मेरा स्क्वायर पहले आएगा। तो माइनस फोर कहेगा मेरा स्क्वायर पहले डाल दो, 16, और इससे बोलो कि तू आगे चला जा। अब आगे तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो आप बोलेंगे कि जब ये दोनों में कंपैरिजन कर पा रहा था मैं, जब ये दोनों में ही कुछ ना कुछ एलिमेंट थे, मतलब दोनों पॉइंटर क्या थे? विद इन बाउंड्री थे, तब तक तो ये। उसके बाद क्या करेंगे? जिसके भी एलिमेंट बचे होंगे उसके लिए एक अलग लूप चला देंगे कि अगर मेरा नेगेटिव क्या है, अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मुझे अभी नेगेटिव से खेलना है। एक चीज समझिए, आपने पहले लूप चलाया किसके लिए? दोनों के लिए, कि मेरा नेगेटिव क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ मेरा जो पॉजिटिव है वो लेस देन एन होना चाहिए। तब तक मैं ये प्रक्रिया कर रहा था, फिर मेरा एक आउट ऑफ बाउंड्री निकल गया इनमें से कोई भी। जैसे इस केस में नेगेटिव निकल गया, मान लीजिए पॉजिटिव निकल जाता, तो आप बोलते कि वाइल नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब तक आप क्या करेंगे? नेगेटिव के सारे बचे हुए एलिमेंट को प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? स्टोर करते जाएंगे आंसर में उसके स्क्वायर को, और क्या करते जाएंगे? नेगेटिव को माइनस माइनस करते जाएंगे। ठीक है। अगर आपका कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट बच गया होता व्हाइल पीओएस इज लेस देन एन, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव का स्क्वायर आंसर में डालते जाओ, यहाँ पे आंसर में पॉजिटिव का स्क्वायर डालेंगे, यहाँ पे पीओएस प्लस प्लस कर देंगे। इस तरीके से आपने सारे एलिमेंट प्रोसेस कर लिए होंगे। इस केस में कौन बचा था? हमने कहा था कि भाई हमारा नेगेटिव खत्म हो गया, तो ये वाला लूप तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लेस देन जीरो है। आप इस वाले पे आएंगे, बोलेंगे जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट बचे हैं अब सबका स्क्वायर डालते जाओ उसमें, तो एक ही बचा 10, 10 का स्क्वायर 100, वो हमने डाल दिया। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं? कोड करके देखते हैं। अगर आपने ये अप्रोच समझ ली हो तो आप खुद से कोड करके देखिए इसको, उससे आपकी कोडिंग स्किल बढ़ेगी, आप अच्छे से कोड कर पाएंगे, साफ कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें एरे ट्रेवर्स करनी है और हमें पता लगाना है कि हमारा आखिरी नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है और पहला पॉजिटिव कौन सा है। एक चीज क्लियर है, देखिए आखिरी नेगेटिव एलिमेंट की जो बाद वाला एलिमेंट होगा वही पॉजिटिव होगा। तो मैंने दो बना लीजिए, एक नेग नाम का बना लिया, पीओएस नाम का बना लिया। नेग को मैं वैल्यू देता हूँ पहले स्टार्टिंग में माइनस वन, क्यों? मैं स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करूंगा सबसे लेफ्ट से, क्यों लेफ्ट में मुझे नेगेटिव मिल सकते हैं, लेफ्ट से चालू करूंगा, जहां तक मिलते जा रहे हैं मैं उसे बढ़ाते जाऊंगा। तो इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया पीओएस, पीओएस को इनिशियलाइज करूंगा, क्यों? मुझे पता है कि अगर मुझे कोई एनईजी नेगेटिव मिल गया तो पीओएस क्या होगा? उससे एक बड़ा होगा। अब मैं इस लूप को चलाऊंगा, इस एरे पर ट्रेवर्स करूंगा, इंट इक्वल टू नम्स डॉट साइज और इंट इक्वल टू 0 प्लस प्लस। तो अगर आपका नम्स ऑफ आई लेस देन जीरो, तो ये आपका एलिमेंट कैसा नेगेटिव है, तो आप कहेंगे कि भाई नेक को अपडेट कर दो, और नेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब नेक मेरा आई इंडेक्स पे भी है। समझिए, इस तरीके से आप चल रहे हैं। अगर मेरा एलिमेंट नेगेटिव नहीं है तो यहाँ से ही आप ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो सारे एलिमेंट पॉजिटिव रहेंगे, एरे सॉर्टेड है। तो आपको जो एन जी नेग वाला जो वेरिएबल है, वो आपको क्या होगा? लास्ट वाले नेगेटिव एलिमेंट पे ही आएगा, क्योंकि अपडेट करता जा रहा है खुद को। जैसे एन नम्स आई छोटा मिलता जा रहा है जीरो से, अपडेट किया इसने, अपडेट किया, जो आखिरी नेगेटिव वैल्यू होगी उस पर आ जाएगा ये एट द एंड। अगर एक भी नेगेटिव नहीं है मान लीजिए आपकी एरे में,
तो इसकी वैल्यू क्या ही रहेगी नेप की, -1 रहेगी। एल्स क्या कर जाएंगे आप, ब्रेक कर जाएंगे और बोल देंगे कि पॉजिटिव की वैल्यू तो क्या रहेगी भाई, इससे एक ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर आपको आखिरी नेगेटिव पता है तो उसकी अगला वाला एलिमेंट पॉजिटिव ही होगा, एरे सॉर्टेड है। देखिए हम कितना यूज उठा पा रहे हैं इस चीज का, कि एरे सॉर्टेड है, जो हमें गिवन एरे है, इसी की हेल्प से हम ये सारी चीजें सोच पा रहे हैं। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपने आखिरी नेगेटिव लिमिट पता लगा लिया और पहला पॉजिटिव लिमिट भी पता लगा लिया। अब एक लूप चलाएंगे, जो अभी हम वहां पे कर रहे थे, कि जब तक मेरा क्या है, पॉजिटिव तो राइट में जा रहा है, नेगेटिव आपका लेफ्ट में आ रहा है, तो नेगेटिव क्या जाएगा, जब तक 0 से बड़ा है तब तक ही आप ये प्रोसेस करेंगे, और साथ ही साथ पॉजिटिव क्या है आपका, n से छोटा है, तब तक आप क्या करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि भाई आप दोनों में से कौन, किसका एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है। जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है उसका स्कोर पहले जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव वाले की, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इस एरे का नाम क्या था, नम्स, नम्स नेगेटिव, अगर मेरी क्या है ये एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है किससे, देखिए पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो सिंपल ये लिख देता हूँ, नम्स ऑफ पॉजिटिव। अगर इससे छोटी है तो मैं कहूंगा कि मेरे आंसर में क्या जाएगा, एक आंसर वेरिएबल बनाना, वेक्टर बनाना पड़ेगा आंसर स्टोर करने के लिए, एक वेक्टर। तो आप बोलेंगे आंसर में पुश बैक कर दो इस वाले एलिमेंट का स्क्वायर, नेगेटिव वाले एलिमेंट का स्क्वायर, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी थी। तो नम्स नेक इनटू नम्स नेक, और इससे बोल देंगे कि भाई तू अगले नेगेटिव पे जा, तू अपने लेफ्ट मूव, नेगेटिव वाला कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट में, तो तू अपने लेफ्ट में जा, और नेगेटिव रूल, इतना कर दिया। अगर एल्स, एल्स में कौन से केस आ जाएंगे, दोनों केस, कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है पॉजिटिव वाले की बड़ी है और या बराबर है, तो दोनों केस में, सॉरी छोटी है, पॉजिटिव वाले की छोटी है या बराबर है, तो दोनों केस में हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव वाले को प्रिंट कर सकते हैं, पुशबैक कर सकते हैं, आंसर डॉट पुशबैक नम्स यूएस इनटू नम्स पीयूएस, और बोलेंगे कि भाई पॉजिटिव वाले पॉइंटर को हम एक आगे बढ़ा देंगे, कि तेरे को तो मैंने कर दिया, तेरा काम तो कर दिया, तो अगले पॉजिटिव पे जा, यूएस प्लस प्लस, सिंपल। जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव के एलिमेंट बच गए हो या कुछ पॉजिटिव के बच गए हो, कि इनमें से एक क्या हो, एक ने कंडीशन वायलेशन कर दी हो, एक आउट ऑफ बाउंड चला गया हो, तो दोनों में से किसी ना किसी एक के बच सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, जिसके ही बच गए हो, मान लीजिए अगर नेगेटिव अपना क्या है, 0 से अभी भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव के बच गए हैं, तो आपको नेगेटिव के क्या है, सिंपल पुश बैक करते जाने हैं, आज डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, किसको, नम्स ऑफ नेगेटिव इनटू नम्स ऑफ नेगेटिव, और नेगेटिव वाले पॉइंटर को लेफ्ट में मूव करते जाना है। अगर आपके पास किसके बच गए हो, पॉजिटिव के बच गए हो, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कि अगर पीयूएस लेस देन एन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव के मेरे पास अभी भी एलिमेंट बच गए हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, आर डॉट अंडरस्कोर बैक नम्स ऑफ पॉजिटिव इनटू नम्स ऑफ पॉजिटिव, करेंगे आप पॉजिटिव प्लस प्लस। जब आप यहाँ पे आए तो आपके सारे एलिमेंट प्रोसेस हो गए होंगे, और उस फाइनल जो आंसर है आपकी उसमें सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न आंसर। एक सेकंड, नेट डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। आजकल वाईफाई में बहुत इश्यू चल रहा है भाई। अभी सर ये इशू सॉल्व हो जाए, हो गया। अब हम इसे सबमिट करने की कोशिश करेंगे, रन करके देखते हैं पहले टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं।
ये तो हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप इसको आपको ये मतलब सॉल्यूशन और अप्रोच समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू।